जैसे कि मोदी द्वारा जो स्वच्छ भारत का अभियान चलाया है, मैं पूछना चाहता हूं मीडिया के द्वारा कि मोदी से पहले स्वच्छ भारत बिल्कुल था स्वच्छ भारत अभियान मिशन, यही हम सुनना भी चाहते थे आपसे। नहीं था, हम पहले स्वच्छ भारत नहीं बिल्कुल था और यही हम आपसे सुनना भी चाहते थे। हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, माखी चंदन पर हरै जह बिगंध तह जाए। केंद्र सरकार के द्वारा कृषि बिल वापसी के संबोधन के बाद लगातार किसानों की घर वापसी हो रही है, जिसका नज़ारा आज जनपद हापुड़ के राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर बने ब्रज घाट टोल प्लाजा पर भी देखने को मिला, जहां भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने गाजीपुर बॉर्डर से लौट रहे किसानों का स्वागत किया, वहीं लंगर की व्यवस्था भी की। वहीं जब किसानों से बात की गई तो किसानों ने बताया कि जिस तरह से कृषि बिल को वापस लिया गया है, यह किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है और इस कृषि बिल वापसी को लेकर किसान काफ़ी खुश नजर आए। जैसा कि आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं, तस्वीरें आज सुबह की हैं, जहां पर गाजीपुर बॉर्डर से वापस लौट रहे किसानों का जमवाड़ा आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं, जिसके लिए लंगर की व्यवस्था स्थानीय किसान और भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं i1-7 पर, जहां पर गाजीपुर बॉर्डर आंदोलन स्थल से लौट रहे किसानों का जमवाड़ा लगा हुआ है। उनके स्वागत के लिए जनपद हापुड़ के किसान काफ़ी उत्साहित नजर आए। आपको बता दें, दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसान 378 दिन डटे रहे। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान भी किया। 19 नवंबर को राष्ट्र के संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी चर्चा की। साथ ही किसानों में कृषि बिल वापसी को लेकर काफ़ी हर्ष देखा जा रहा है, जिसका नज़ारा जनपद हापुड़ की तीर्थनगरी ब्रजघाट पर बने राष्ट्रीय राजमार्ग 9 टोल प्लाजा पर भी देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट i1-7। इस समय हम जनपद हापुड़ की तीर्थनगरी ब्रजघाट पर बने राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर है। 378 दिन से लगातार चल रहे कृषि बिलों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार किसानों की जीत हुई है और किसानों की घर वापसी हुई है। जानेंगे मन में क्या है, बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे। मेरे साथ एक किसान नेता है, इनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया है, खुश भी हैं, दुख भी है। हमारे इतने किसान शहीद हो गए, जो शहादत हुई है उनकी वजह से आज ये मोर्चा हमारा जीता गया, जो शहीदों के नाम ही ये सब जाता है। अच्छा, इतने दौर की बातचीत आपकी हुई, लेकिन कभी बैठक लगातार जैसे होता है आमना सामना वो नहीं हुआ, चिट्ठी आई, अब भी चिट्ठी मिली आपको, लगातार मतलब कोशिश नहीं की या फिर कैसे? कोशिश की, गवर्नमेंट की मंशा है, नहीं मानी, 11 बार मीटिंगें भी हुई हैं। उसके बाद तो पता नहीं फिर मोदी के ऊपर वाले ने क्या मन में एकदम भी फिर उन्होंने ऐलान कर दिया। कुछ हम तो कह रहे कुछ समय हुआ, उनको शुद्ध बुद्धि दी परमात्मा ने, तो इस वजह से हुआ है। अच्छा, 19 नवंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम एक संबोधन किया था। उसमें उन्होंने जो MSP पर कानून बनाया था, उसको लेकर उन्होंने कहा कि हम किसानों को समझा नहीं पाए, है ना? उन्होंने ये चीज़ बोली कि हम किसानों को समझा नहीं पाए, ये बिल किसानों के हित में ही था। तो वो क्या बात ऐसी थी कि आप नहीं समझ पाए या फिर वो नहीं समझा पाए? किसानों को बर्बाद करने वाले कानून थे, समय लिया था, लेकिन वो कर नहीं पाए। उन पर इतना प्रेशर पड़ गया किसानों का, तो उनको मजबूरी में वापस लेना पड़ा, सब कुछ मजबूरी में वापसी लेना पड़ा। अब जैसे आप वहाँ पर रहे हैं लगातार, काफ़ी बड़े मतलब एक संगठन किसान संयुक्त मोर्चा या भारतीय किसान यूनियन की हम बात करें, बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर थे। बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी समस्याएं भी आपके सामने आ रही होंगी, क्योंकि हम लोग तो अपने चैनल के माध्यम से ये बताने का प्रयास करते हैं हमेशा कि किस तरह की वार्ता हो रही है या आप कहां पर हैं, किस स्थिति में हैं। तो वहां पर जिस तरह का एक बहुत मतलब एक बताना चाहूँगा कि एक नाम था किसान आंदोलन के बीच में, खालिस्तानी। तो मैं ये जानना आपसे चाहता हूं कि एक नाम की जो नए नाम की उत्पत्ति हुई है कुछ लोगों की वजह से, तो क्या उन लोगों को कहना चाहेंगे क्योंकि ये किसानों की जीत है आज? बहुत बोला, खालिस्तानी का, माओवादी का, माओवादी सब हर जगह सरकार फेल हुई है, और जो गोदी मीडिया वो भी फेल ही हुआ है, उनके भी पल्ले कुछ नहीं है। जो कुछ कराया सरकार ने कराया, सब खरीदा हुआ है। हर पल पे, हर मोड़ पे सरकार फेल हुई है, उनकी कोई जो सच्चाई वो सामने आई है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है, तो इसलिए हम मोर्चा जीते। अभी कितने किसान और होंगे, क्योंकि अब घर वापसी हो रही है, एक हर्ष का अनुभव आप लोगों में है, तो अभी सब लोग आप घर वापसी कर रहे हैं, तो मतलब कितने और वहाँ पर किसान? अभी 15 तारीख तक वहाँ रहेंगे, सफाई वगैरह सारी होएगी। अच्छा, तो 15 एक चीज मैं यहाँ पर देख रहा था कि जैसे यहाँ पर आपका खाने का चल रहा है एक लंगर, तो इसमें आपने जैसे खाना यहाँ पर बांटा लोगों को, उसके बाद झाड़ू भी लगा रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग, लेकिन
मतलब मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान मिशन पालन तो कर रहे हैं सर? नहीं, हमारा भारत का स्वच्छ उनका अपना खुद का हमारा और दूसरी बात ये कि जैसे आप यहाँ पर कर रहे हैं, ये चीज कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी मुझे भी कि जिस तरह का आप यहाँ पे कर रहे हैं। और पीछे भी मैं देख रहा था कि गंदगी थी, एक बता रहे थे अभी सरदार जी की पीछे गाड़ियां इसलिए लगाई गई थी क्योंकि वहाँ पर गंदगी थी। अभी जैसे यहाँ से आप निकलेंगे आगे कहीं और ठहराव होगा? हाँ, आगे जगह जगह रुक रहे हैं, गजरोला में है, मुरादाबाद में। जो गुरु नानक देव जी का 20 रुपए चलाए का लंगर है, तो जो सफाई साहब वो सब साथ में चलता है, ऐसे ही चलता था। लंगर भी वैसे, सफाई भी साथ जरूरी है। 26 जनवरी पे ट्रैक्टर परेड हुई, वहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि एक हिंसात्मक कदम था या हिंसा हुई है, बहुत सारी चीजें देखने को मिली। इसके लिए वो भी गवर्नमेंट ने कराया था, जो कुछ कराया था। 8 दिसंबर को भारत बंद हुआ, उसमें लोगों ने, पंजाब और हरियाणा के किसानों ने ज्यादातर इसका पालन किया, देखने को मिला। जिन लोगों ने आपके इस पूरे मुहिम में सपोर्ट की है उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं? मुहिम उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी उनमें से हैं। जहाँ जो अंधभक्त है वो मतलब जो है वो नहीं मतलब कर रहे, जो यूपी में, इसलिए अंधभक्त ज़्यादा उनकी गिनती कम होती जा रही है। तो इसलिए किसान मोर्चा हमारा और मजबूत है, किसान हमारे साथ जो नहीं वो जुड़ेगा साथ। सर आगे चुनाव भी है? हाँ, चुनाव है, देखेंगे, करेंगे मीटिंग, क्या करना है। अभी तक थोड़ी थकावट उतरेगी। क्या नाम आपने बताया था अपना? गुरदान सिंह। गुरदान सिंह। मेरे साथ गुरदान सिंह थे, किसान नेता है, और भी लोग हैं, आइए जानते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? अमानत चौधरी। अमानत जी, काफी लंबा चला संघर्ष? जी, संघर्ष लंबा चला, आखिरकार और लंबा चलता, जब तक सरकार नहीं मानती वो चलता लंबा, बहुत लंबा चलता। जीत हुई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं, बुरा भी महसूस, दुख की बात है। जो लोग किसान शहीद हुए हैं, जो लोग शहीद हुए हैं, उनके प्रति आपकी संवेदना है? जो हमारे बीच नहीं रहे, उसमें बहुत बड़े युवा नौजवान थे, ऐसे भी थे जो अपने माँ बाप के अकेले घर के चिराग थे, बुजुर्ग भी थे, बहुत लोग साथ छोड़ के चले गए, शहीद हो गए, तो उनका भी दुख है, बहुत बड़ा दुख है। जैसा कि बहुत लोग शहीद हो गए, ये भी एक बहुत अहम कड़ी है कि इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए न जाने कितने किसानों ने अपना बलिदान दिया है। एक और मेरे साथ है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? महमूद। महमूद जी, कैसे देखते हैं इस सबको? किसान की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। यहाँ तो इस सरकार के पास तो जो सिवाय झूठ के कुछ और चीज़ नहीं है। दूसरी, झूठ बोलना, तेल पे महंगाई करना, हर चीज़ पे महंगाई करना, सिवाय इंसान को लूटने के लिए सिवाय दूसरा चारा और कोई नहीं सरकार के पास। अभी तो बात मानी गई आपकी? अरे बात तो मानी जाती ना, हमारा हक है, मानी जाती, ना मानने का क्या मतलब, वो तो मानी जाती, चाहे 10 साल भी लग जाते, मानी जाती। इतना बड़ा आंदोलन, और इस आंदोलन में कुछ बड़े बुजुर्गों नहीं बल्कि बहुत सारे युवाओं ने भी इसमें अपनी सहभागिता दी है। मेरे साथ एक युवा है, आप भी शामिल थे आंदोलन में? जी हाँ जी सर। क्या नाम है आपका? गुरबाज सिंह। कब से पहुंचे हुए थे आप? हाँ जी, हम 25 नवंबर से। 25 नवंबर से थे जी। बीच में घर जाते थे? घर जाते थे। अच्छा, आज जीत हुई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा भी है और थोड़ा सा दुख भी है। हमारे 750 शहीद हुए हैं। 750 किसान शहीद जी। इस बात का दुख है आपको? बिल्कुल। किसी भी कार्य को करने के लिए एक संगठन, एक शक्ति की जरूरत होती है। जो शक्ति यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये कोई मामूली शक्ति नहीं है। ये भारत का अन्नदाता है, ये भारत का किसान है। हर कोई अपनी बात कहनी चाहता है, लेकिन एक लिमिटेड फॉर्म की वजह से नहीं सुनवा पाएंगे हर किसी की बात, लेकिन कुछ लोगों से बात करने की जरूर कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम करनाल सिंह है, मैं गुरुद्वारे में ड्यूटी करता हूँ। अच्छा, जैसे कि आपने पहले पूछा कि जैसे कि मोदी द्वारा जो स्वच्छ भारत का अभियान चलाया है, मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया के द्वारा कि मोदी से पहले स्वच्छ भारत बिल्कुल था, स्वच्छ भारत अभियान मिशन, यही हम सुनना भी चाहते थे आपसे। नहीं था, हम नहीं पहले स्वच्छ भारत नहीं, बिल्कुल था और यही हम आपसे सुनना भी चाहते थे। हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, माखी चंदन पर हरै जह बिगंध तह जाए। माखी जो होती है। अच्छा, जैसे यहाँ पे अभी इस तरह की व्यवस्था बहुत क्लीन एकदम कर रखा था सब कुछ, गाजीपुर बॉर्डर पे भी यही सब कुछ बिल्कुल ऐसे हुआ था। आपने मीडिया के जरिए जरूर दिखाया होगा। बिल्कुल जहाँ भी लंगर की व्यवस्था चली है वहाँ सफाई भी हुई है। मैं फिर बताना चाहूँगा कि हमारी जो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि माखी चंदन पर हरै जह बिगंध तह जाए। जो मक्खी होती है वो गंदगी के ऊपर बैठना पसंद करती है, इधर चंदन के ऊपर बैठना पसंद नहीं करती। बिल्कुल। मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो सिख कौम है, एक जो अलग कौम है, ये जहाँ भी जाती है धरने जैसे धरना लगा हुआ है, अपना खाने का, लोगों की खाने की व्यवस्था करी, वहाँ साथ साथ अपनी स्वच्छता भी अपनाई। अच्छा, जैसे आपके इस आंदोलन में पुरुषों के साथ महिलाएं भी थी, बराबर की सहभागिता आपने की, बहुत सारी आंधी बारिश तूफान आए, कैसे मैनेज करते थे? वो तो जी जो
घटना हुई हैं ऐसी, उसका भी इरादे मजबूत मानेंगे ना? इरादे मजबूत थे। माताएं बहन अपने बच्चों को लेकर एक मेरे साथ एक बच्चा और है। क्या नाम है आपका? करणजोत। करणजोत जी, हाँ जी। आप कहाँ थे? गाजीपुर बॉर्डर थे? नो। कहाँ थे? इतना ही थे। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। कुछ कहना चाहते हैं? कुछ नहीं कहना चाहते? खाना खाया आपने? यस। बिल्कुल जी। तो एक बहुत बड़ी संगठन, एक बहुत बड़ी शक्ति यहाँ पर है, भारत का अन्नदाता एकजुट होकर जो अपनी ताकत का परिचय देता है, तो कुछ भी संभव नहीं है भारत की सरकार के प्रति इस तरह विरोध का रवैया जताकर और अपने हित में कृषि कानूनों के विरोध में जिस तरह का प्रदर्शन किया है, वास्तव में काबिले तारीफ है। हापुड़ से IBN 7 के लिए सोनू उपाध्याय की रिपोर्ट।